हेलो नमस्कार साथियों। आज हम भारत की जनगणना से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो पूरा देखना लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए पहला प्रश्न और सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। चलिए पहला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सही आंसर होगा ठाणे। ठाणे है जनसंख्या में सर्वाधिक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला दिबांग घाटी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न नंबर तीसरा, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? सही आंसर होगा 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर भी। चलिए अगला प्रश्न नंबर चौथा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही होगा सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सही आंसर होगा मुंबई शहर। मुंबई शहर जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न नंबर 6वां, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी की आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी रेलवे सभी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न दोस्तों, सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सही आंसर होगा शिक्षा का प्रतिशत सर्वाधिक है लक्षद्वीप में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 8, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा है। आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? तो सही आंसर होगा मिजोरम का स्तर साक्षरता में सर्वोच्च है। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिकतम है? महिलाओं की साक्षरता दर पूछी है अधिकतम। सही आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम की महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर भी, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो सही आंसर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना कार्यकाल संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 13, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश में भारत का स्थान कौन सा है? सही आंसर होगा दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान दूसरा है। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है?
तो भारत की जनसंख्या है 121.5 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार 121.5 करोड़ थी जनसंख्या भारत की। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय इतिहास की कौन सी जनगणना थी? सही आंसर होगा 15वीं जनगणना थी। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? इनकी संख्या पूछी है, कौन से नंबर की संख्या है? तो होगा 7वीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना थी 2011 की। अगला प्रश्न, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? सही आंसर होगा इसका 10 वर्ष। 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम राज्य है। महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के सभी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर होगा मृत्यु दर में कमी होना, इसे जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। चलिए अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2011 जनगणना के अनुसार अंतिम सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष व स्त्री का अनुपात कितना है? जनसंख्या में पुरुष व स्त्री का अनुपात पूछा है। आंसर दीजिए साथियों कमेंट बॉक्स में। सही आंसर होगा 1000:943, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की संख्या का अनुपात था 2011 में। ये याद रखिएगा दोस्तों, बार बार इनकी संख्या पूछी जाती है, तो होगा 1000 पर 943 महिलाएं। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर होगा केरल राज्य। केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा रजिस्टर में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों यही रहे क्वेश्चन, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद आपका।